गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, बेटा इस कोविड-19 के दौर में मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 11th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को आप तक पहुंचाकर रहूंगा, क्योंकि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्स को कुछ कम करने जा रही हैं। लेकिन यदि कोर्स कम भी कर दिया जाए तो आपके सामने तो फिर भी बहुत बड़ी विकट समस्या बनी रहेगी। क्यों? यदि कोर्स कम कर भी दिया और होगा कोर्स कम करने से आपके सामने काफी विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे यदि ये लास्ट के 4 चैप्टर हटा भी दिए उन्होंने, तो बेटा ये आगे कंपटीशन एग्जामों में तो काम आएंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में, जैसे आप साइंस स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन बच्चों से मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि अगर ये 4 चैप्टर उन्होंने हटा भी दिए तो बेटा आपको तो ना आज से 4 साल बाद जैसे आप कंपटीशन की तैयारी में जाओगे या 2 साल बाद जैसे कंपटीशन की तैयारी में जाओगे तो आपको तो इन 4 चैप्टरों का तो सामना करना पड़ेगा ना। तब बताओ आप कैसे सीखोगे। इसलिए बच्चों, मैंने आपके हित को ध्यान में रखते हुए ये दृढ़ निश्चय किया है कि आप तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट फिजिक्स को करा करके दूंगा। ओके, तो देखो बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। 4 लेक्चर में मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स को कराया था, तो आज लेक्चर 5 में हम बच्चों की डिमांड थी, सर आगे और टॉपिक पढ़ाओ, चैप्टर स्टार्ट कर दो आप। तो हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस बार से सत्र 2020-21 से एनसीईआरटी लागू कर दी है। ओके, तो एनसीईआरटी में बेटा हमारे जो 11th क्लास है, क्लास 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो उनको मैंने लिख दिया है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? तो सबसे पहले आप इन 15 चैप्टरों के नाम याद होने चाहिए और हर चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या पूछने वाला है। तो उनसे मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी चैप्टरों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला चैप्टर बेटा भौतिक जगत, ठीक है ना। हर साइंटिस्ट की समरी बताई गई है इस चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो ये तो एक समरी है, उनकी हिस्ट्री है सारे साइंटिस्टों की, ठीक है ना। आइंस्टीन कौन से साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, न्यूटन कौन थे, इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की हैं, इनको नोबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ये सारी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में मिलेगी आपको देखने को। ओके, तो मेन जो चैप्टर आपके स्टार्ट होते हैं, जो बेसिक है, जिससे हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 2, मात्रक और मापन। किसी राशि का हम मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, ओके, किसी राशि को हम किस प्रकार से मापते हैं, उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। सरल रेखा में गति, इसके अंतर्गत जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो वो किस प्रकार से गति करेगा, कौन कौन सी गति होंगी, उनके बारे में हम गति करने वाले हैं। सरल रेखा में गति को दूसरा नाम और है एक विमीय गति। कौन सी गति बेटा? एक विमीय गति। केवल सरल रेखा में कण गति करेगा। समतल, इसका दूसरा नाम है द्विविमीय गति, 2D मोशन, ठीक है ना। 2D मोशन, द्विविमीय गति मतलब तल पर, तल बोले तो सड़क पर गति, एक धरातल में गति। ओके,
इन दोनों के बारे में। गति के नियम, 3 नियम दिए थे, यहां से न्यूटन की फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला नियम जानते हो आप, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम F बराबर ma, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वो तीनों नियमों के बारे में अपन जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, 5 में। ओके, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य क्या होता है, कार्य करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा से क्या होता है, शक्ति क्या है, 6 चैप्टर में। घूर्णी गति, इस प्रकार से जब कोई कण एक अक्ष के प्रत्यय बार बार चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी, कौन सी गति है, घूर्णन गति। ऐसी गतियों का अध्ययन हम चैप्टर नंबर 7 में करने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मतलब अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से गिराता हूं बेटा, तो ये कहां जाकर के गिरेगा, नीचे। कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका अध्ययन हम 8 नंबर के चैप्टर में करने वाले हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों में यांत्रिक गुण, क्या क्या उसके अंदर की प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, उनका अध्ययन 9 और 10 चैप्टर में करने वाले हैं। ऐसे ही पदार्थ के तापीय गुण, ठीक है, हम इनका अध्ययन तीनों चैप्टरों में करेंगे। ऊष्मागतिकी, मतलब ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, हम सब लोग जानते हैं। इसका अध्ययन, ऊष्मा कैसे कैसे गति करती है और गति करेगी तो क्या होगा, उसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करने वाले हैं। अणुगति सिद्धांत, जब अणुगति करते हैं किस प्रकार से, हम जानते हैं छोटे से छोटा रूप परमाणु होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु से मिलकर अणु, अणु से मिलकर पदार्थ, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे बेटा। दोलन गति और तरंग गति। दोलन गति आप जानते हो, दोलन गति क्या होती है, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम जो गति करता है वो हमारी सारी गति कौन सी गतियों में आती है बेटा, दोलन गतियों में आती है। तरंगे, एक शांत जल भरा हुआ है तालाब में, मैं उसमें कंकड़ फेंकता हूं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती हैं, शांत जल है, उसमें मैंने जैसे कंकड़ फेंका, कंकड़, तो उसमें क्या उत्पन्न होंगी, शांत जल में तरंगे, वही तरंगे हैं। तो इस प्रकार 11th की क्लास जो है फिजिक्स की 15 चैप्टरों में सिमट चुकी है। तो इनका अध्ययन हम आज से भी अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं ना तो आसानी से कोर्स करा देंगे आपके फरवरी तक, ठीक है ना। बस आपको सिर्फ हमारी क्लास में कंटिन्यू बना रहना है, रेगुलर डेली की डेली आप हमारे लेक्चर जरूर अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, जिससे हमको एनर्जी उससे मिलती रहती है और पढ़ाने का अच्छा मन करता है। तो बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, साइंटिस्टों के नाम हैं, उनका परिचय है, ठीक है ना बेटा, उन्होंने कौन कौन से फील्ड में वर्क किया है, वो थ्योरी है सारी। इसलिए हम मेन जो टॉपिक है हमारा समझने के लिए वो है मात्रक एवं मापन, चैप्टर नंबर 2। तो ये आप नोट कर लें जरा सभी को, फिर मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूं बेटा, नोट करें फटाफट। हो गया सभी का क्लियर? फिजिक्स बहुत आसान है बेटा, अगर जिसकी फिजिक्स शानदार है ना उसका सिलेक्शन भी इससे हो रहा है। मात्रक एवं मापन चैप्टर 2, मात्रक एवं मापन। देखो बेटा, सबसे पहले मैं हेडिंग डलवाता हूं भौतिक राशि।
फिजिकल क्वांटिटी। जरा समझे इसका शाब्दिक अर्थ के भौतिक राशि है क्या? क्या है भौतिक राशि? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। मैं अभी किसी वस्तु को लेके आता हूं, देखो बताना मेरे लिए, आपको दिख रहा है तो यस नो का आंसर देना है। ये देखो आपके सामने इसको मैंने रख दिया, ध्यान रखना, बताओ क्या है? आपने बोला सर हमको तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमको सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप सही ढंग से मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, तो कोई नाम दोगे? नहीं दोगे। और बताओ अब की बार, अब बताओ ये मैंने लेके आया हूं, बताओ ये क्या है? आपने नाम दिया सर इसका नाम तो मार्कर है। मार्कर क्यों नाम दे दिया बेटा? तो ऐसा तो इसका साइज है, साइज है ना, रूप भी जो मार्कर जैसा है सेम, इसलिए हमने इसका मार्कर नाम दे दिया। अर्थात इसका हम मापन कर पा रहे हैं, मेजरमेंट कर पा रहे हैं। तो भौतिक राशि वही राशि होती हैं जिनका हम मापन कर सकें, जिनको हम मेजरमेंट कर सकें, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है बेटा। तो भौतिक राशि जिनका मापन किया जा सके, जिनको माप सकें, वो भौतिक राशि कहलाती है। इससे पहले मैंने लेके आया, यहां रखा, मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये क्या है, तो आपने मना कर दिया कि सर ये कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं कर पाए थे आप। रियल तो ये बात है ना, रियल, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अब मैं मार्कर को लेके आया, ये क्या है? आपने बोला सर कैप है, तो कैप नाम क्यों दिया? क्योंकि आप इसको मेजर कर पा रहे हो। तो ध्यान रखना, भौतिक राशि वही राशि होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हो या किया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो ध्यान रखना, भौतिक राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सकती है या किया जा सकता है। अच्छा अब देखो, हमको मापने के लिए बेटा एक मात्रक की आवश्यकता होती है। मापन के लिए मात्रक, ये ध्यान रखना। देखो बेटा, कोई भौतिक राशि है, मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। बड़ा ध्यान से, इंटरेस्टेड टॉपिक है, जरा ध्यान रख के समझना। हम इसके लिए एक ऐसी राशि से तुलना करते हैं, भौतिक राशि की एक ऐसी राशि से तुलना करते हैं जिसका मान नियत हो। कैसा हो? नियत हो। मापन के लिए मात्रक, हम एक ऐसी राशि की, भौतिक राशि की एक ऐसी राशि से तुलना करते हैं जिसका मान नियत हो, फिक्स हो, उसे हम कहते हैं मात्रक। एक बात ध्यान रखना, किसी भी राशि, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि को बेटा व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है उसका आंकित मान और एक होता है उसका मात्रक। हर भौतिक राशि में ये दो राशि मिलती हैं। बात समझ में आई? भौतिक राशि में, प्रत्येक भौतिक राशि में आपको दो राशि देखने को मिलेंगी, एक तो आंकित मान और एक मात्रक। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से सुनना। राम, या कोई और नाम ले लो, चुन्नू ले लो। चुन्नू 50 किलोग्राम रसगुल्ले लेकर आया।
कितने किलोग्राम बेटा? 50 किलोग्राम रसगुल्ले लेके आया, या आप इसको लिए लिख लो। अच्छा, ये क्या हुई हमारी भौतिक राशि, ये क्या हुआ? इंग्लिश में कहते हैं इसको आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। किलोग्राम क्या हुआ? मात्रा। तो हमेशा ध्यान रखना, भौतिक राशि किसे कहते हैं? क्लियर? जिसका मापन किया जा सके। हमने इसका मापन किससे किया? रसगुल्लों से। ओके, तो देखो बेटा, रसगुल्ले यहां लिखता हूं बराबर 50 केजी। तो ये तो हुई इसकी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्यू बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल को व्यक्त करते हैं एन से, न्यूमेरिकल वैल्यू। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, एन, ये यू हो गया। तो प्रत्येक भौतिक राशि के लिए दो राशियां होती हैं, क्यू बराबर एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रा। तो ध्यान रखना है हमेशा, किसी भी भौतिक राशि को अगर आप व्यक्त करने जाते हो तो दो राशियों की आवश्यकता होती है सॉरी, दो मानों की आवश्यकता होती है, एक तो आंकिक मान और एक यूनिट। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है बेटा। अच्छा, एक और रिजल्ट आ रहा है। मैंने बोला ये दो स्थान है बेटा, ये बेटा ए स्थान और ये बेटा बी स्थान। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। तो जरा ध्यान रखें, भौतिक राशि क्या हुई? दूरी। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। चुन्नू 50 केजी रसगुल्ले लेकर आया, रसगुल्ले भौतिक राशि हो गई, 50 केजी ये हो गई। अब चुन्नू ए से बी तक 1000 मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो दूरी बराबर 1 किलोमीटर। दूरी क्या हुई? क्यू का मान, फिजिकल क्वांटिटी। एक क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर क्या हुई? यूनिट। क्यू बराबर एन। एक सूत्र बनकर के आ गया। इसके बेसिस पर बेटा आपका जो मेडिकल का एग्जाम होता है ना, जिसे नीट कहते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके ऊपर बेसिस वो किस प्रकार से आया उसको मैं पढ़ाऊंगा ओके अगले लेक्चर में। अभी आप इसी को क्लियर करें, पहले इसका मीन्स क्या है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, दूरी 1 किलोमीटर, कितनी राशियों की आवश्यकता होती है? दूरी क्या है? भौतिक राशि। एक क्या है? आंकिक मान। और यूनिट क्या है? यू। क्यू बराबर एन यू हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान, दूरी को तो फिक्स रखो, इसको हम चेंज कर सकते हैं आंकिक मान को। तो जरा ध्यान रखना, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं? दूरी बराबर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। क्लियर? दूरी बराबर या यूं भी लिख सकता हूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ये सेंटीमीटर। तो जरा बेटा ध्यान रखना, बहुत क्लियर सी बात है कि जैसे जैसे आंकिक मान बढ़ रहा है, देखो आंकिक वैल्यू बढ़ रही है ना, मात्रक वैसे वैसे छोटे होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आया है निकल करके। आंकिक मान या 1, मात्रक सबसे बड़ा। आंकिक मान और बढ़ा, मात्रक किलोमीटर से घटकर क्या हो गया बेटा? मीटर। और बढ़ा, मात्रक और घट गया। तो कहने का पर्पज ये रिजल्ट आता है बेटा यहां। इसके बाद ये नोट हो गया होगा, मिटा दो इधर से। कि देखो बेटा, हमने पढ़ाया Q बराबर एन यू। यहां पर क्या फिक्स है? दूरी दूरी
मतलब Q का मान फिक्स रहा है ना। क्या क्या बदला है? N का मान चेंज हुआ है, U का हुआ है। तो Q बराबर तो लिख दूं मैं नियत। तो N बराबर नियत बटे U, या N समानुपाती 1 बटे U, ये रिलेशन आता है निकल करके। बेटा ये जो संबंध है ना, इस संबंध को मैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कहता हूं। कौन सा? व्युत्क्रमानुपाती का। और अगर ये संबंध ऐसे होता x समानुपाती y, ये भी ध्यान रखना, इसे बोलते हैं समानुपाती का रिलेशन। और ये जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन मतलब संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा संबंध होता है, उल्टा होता है हमेशा। तो U कम तो N ज्यादा, और N कम तो U ज्यादा। कम को नीचे एरो लगा दो ऐसे, तो U ज्यादा होगा। उल्टे चलना है। इसका मतलब देख लो, N का मान पड़ रहा है यहां 1, N कम U ज्यादा, 1 कम U मतलब मात्रक लिख दिया ना, किलोमीटर। इनकी तुलना में मीटर और सेंटीमीटर की तुलना में तो मात्रक बड़ा है ना। इसी प्रकार अब देखो मैंने आंकिक मान और बढ़ाया, 1000 कर दिया। देखो ये मान बढ़ा, ये कम हो गया, दूरी का मात्रक ज्ञा की तुलना में छोटा हो गया ना। ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। समझ में आई ना? समान अक्षर। इसमें अपन अगर ग्राफ भी बनाए ना U और N में, तो हमेशा ऐसा ग्राफ बनता है। व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन। समानुपाती का मतलब है बेटा ऐसे डायरेक्ट सामने लिखा जाएगी संख्या। इसका मीन्स x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। दोनों में अगर ग्राफ बनाए x और y में, ऐसी रेखा बनती है, सरल रेखा। ठीक है ना? कौन सी रेखा बनती है बेटा? सरल रेखा बनती है, हमेशा ध्यान रखना, x और y के बीच। ठीक है ना बेटा? व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा ग्राफ बनता है, समानुपाती में ऐसा ग्राफ बनता है। तो आपने आज ये सीखा है ना, वो सिर्फ एक बात सीखी है कि भौतिक राशि क्या है, जिनका मेजरमेंट किया जा सके, जिसको मापा जा सके, तो भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहते हैं अपन क्या क्या? आंकिक मान और मात्रा। आंकिक मान और मात्रा। ठीक है ना? ये दो राशियां होती हैं, मैंने क्लियर कर दिया आपको। और ये भी संबंध बता दिया कि n का मान कम होगा तो U का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ n क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो U यूनिट मतलब मात्रक, मात्रक का मान छोटा होता जा रहा है। तो ये रिलेशन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बेसिस पर कल मैं 1-2 न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। ठीक है ना बेटा? तो ये वीडियो आप ढंग से देख लें। इसकी पीडीएफ आज ही मैं आपको ग्रुप में सबमिट करा दूंगा। ठीक है ना बेटा? तो इसको जरा नोट कर लें। थैंक